तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ अनबाज साहब, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है। दिन भर में जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये जो सारी डेवलपमेंट ये किसी सही रुख पे जा रही है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम कमेटी में नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे 10 लोगों को जो है वो आप उनकी गिरफ्तारी ख़त्म नहीं करेंगे, उनको पेश नहीं करेंगे, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं होंगे और ये मामला किसी सिरे तक जो है वो पहुंचेगा नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए बीबी, मसला तो बहुत सिंपल सा था और उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया कि अचानक एक देखिए, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है पार्लियामेंट, ये कोई आम शाम जगह नहीं है। वहां पे एक हमला होता है, रात के अंधेरे में जो कुछ हुआ हमें तो पहले पता नहीं था। एंड यकीन जाने, मैं जब अब जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं हम तो परेशान और हैरान हो रहे हैं। मतलब आज वो हमारे क्या मैंने वजीरिस्तान से सईद नसीम शाह, शायद आपने उनकी वीडियो भी देखी है जो उन्होंने थाने में से या जेल में से जहां से भेजी है, तो उस तरह जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसका एक कंपैरिजन करता हूं, आपको शायद समझने में आसानी हो। याद है आपको 2011 में एक ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद में, उसका नाम था नेपट्यून स्पीयर्स, जिसमें अचानक मतलब रात के अंधेरे में कुछ हेलीकॉप्टर आए थे, बिजली काट दी गई थी, मुंह पे मास्क पहने हुए थे, नाइट विजन गॉगल्स थे उनके पास, और वो हर एक कमरा चेक कर अचानक उसामा बिन लादेन पकड़ा गया। जो कुछ परसों रात को हम समझे शायद कोई पुलिस वगैरह होगी। जो नसीम शाह साहब की मैंने कुरुदात सुनी है, मतलब ही वाज, उन्होंने कहा जी रात को 2-2:30 बजे अचानक जैसे लाइट काट दी गई। लाइट काटने के बाद कुछ लोग आए जिनके मुंह के ऊपर मास्क थे और शायद नाइट विजन गॉगल्स भी होंगी, और वो कमरे चेक कर रहे थे कि जी सर्विस ब्रांच में कोई है, वो क्लियर, मस्जिद क्लियर, उन्होंने कहा जी असेंबली हॉल में चेक करे, उधर क्लियर, ऑपोजिशन लीडर कमरे, अच्छा यहाँ 2 पकड़े, हामिद होकर जैन कुरैशी पकड़ के, मस्जिद में से नसीम शाह को पकड़ लिया, वहां से वकास अकरम को पकड़। मतलब इस तरीके से ऑपरेशन हुआ जैसे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द थे। फर्क ये था कि वहां पे शायद काले रंग के हेलीकॉप्टर थे, यहाँ पे शायद कुछ और लोग थे, शायद डालों पे आए होंगे। तो पॉइंट रिमेन्स कि आपने जो कुछ एक मजाक बना दिया इस पूरी असेंबली को, उसको देखने के लिए सिर्फ स्पीकर साहब को एक सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, क्योंकि पुलिस ने कह दिया हम नहीं गए। ऑब्वियसली आईजी तो परेशान था, वो तो कह रहा था मैं नहीं जा। तो जो लोग आए हैं वो सीसीटीवी फुटेज में मास्क में नजर आ रहे हैं। अब उनको किसने अलाउ किया, वो कैसे अंदर आए? उन्होंने इन लोगों को पकड़ के घसीट के बाहर गेट पे लाए और पुलिस वालों के हवाले कर दिया, ये है तुम्हारे दहशतगर्द, अब हम जा रहे हैं, तुम इनको ले जाओ। वेरी अपेरेंट। अब इसके लिए किसको बुलाना है, उसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आज अगर स्पीकर कौमी असेंबली अपनी इस रैशनल के ऊपर स्टैंड नहीं ले सकते, इस प्रिंसिपल हाई मॉरल स्टैंड नहीं ले सकते, यकीन जानिए आज हमारी बारी है, कल इनकी बारी आ जाएगी। ये बारी देखिए कमेटी तश्कील दे दी है, वो कह रहे हैं जिन्होंने मास्क पहन के आके लोगों को पकड़ना है उन्होंने आना ही आना है। बंदे तब्दील होंगे, आज हमें गर्दन से पकड़ के जा रहे हैं, कल इनको गर्दन से पकड़ के जाएंगे। समवेयर समवन हैज टू स्टॉप इट। अगर ये खामोश है, कल नहीं, बिल्कुल इस पे तो इस पे दो राय नहीं है, मगर जो कंपैरिजन आपने आमिर इलियास राना साहब जो कंपैरिजन किया है वो उसामा बिन लादेन वाला वो कर रहे हैं कि उस वक्त भी ये हुआ था। फर्क ये था कि वो अमेरिकी फोर्सेस थे जो यहाँ पे आई थी और ये जो है अपने हमारे लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया। तो आप एग्री करते हैं इस कंपैरिजन से? और दूसरी बात ये कि ऐसा तो आप भी पार्लियामेंट इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, हमने भी 20-22 साल हो गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान साहब का मैं आज एक क्लिप देख रहा था, वो JUI के रुकन को जस्टिफाई कर रहे थे जब उनकी दस्तार को नीचे गिराया था। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस पार्लिमानी लॉजेस में, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। ठीक है, आप हिस्सा बनाए ना बनाए, लेकिन मुमासलत ढूंढनी पड़ती है। आप क्यों उसामा बिन लादेन को ढूंढते हैं? आप कराची चलें, जहाँ IG सिंध को अगवा किया गया, मरियम नवाज़ के कमरे का, होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, कैप्टन सफदर को ले गए और उसके वक्त के वज़ीर आज़म कहके लगा रहे थे कि अच्छा। तो ये मुख्तलिफ़ औकात में ये हरकतें होती रहती हैं। तो असल इशू ये होता है कि उसके बाद रेमेडी क्या करनी है। क्या पार्लियामेंट में फार्म 45-47 की गिरदान ख़त्म करके बैठना है? और जो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि फिर अब बैठना तो यही है, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, चलना यहाँ है। तो कोई रास्ता निकाला जाएगा कमेटी में या उसका भी फिर बाइकाट किया जाएगा? क्योंकि स्पीकर ने सबके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, जो आज उन्होंने ही याद कराया कि असद कैसर साहब आप नहीं करते थे, उन्होंने तो आज इशू कर दिया। तो जमहूरियत को दोनों पलड़ों में यही होता है ना, हुकूमत और अपोजिशन, और फिर पार्लियामेंट का तवाजुन स्पीकर और चेयरमैन सेनेट बरकरार रखते हैं कि उसको कैसे चलाना है। तो अगर आज PTI को ये बात समझ आ रही है कि ये ज्यादती है, और जो कि ज्यादती है, मतलब उन्होंने जो ज्यादती की जलसे में फौज पे तनकीद की, उसको जवाब ये नहीं था ये घर आपने अरेस्ट करने, आप उनके घरों पे पहुंच जाते और कर लेते, ये तमाशा ना बनता। लेकिन इशू ये है कि स्टोरी गायब हो गई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, वो कहां गायब हो गए? स्टोरी नहीं गायब हुई, अली अमीन गंडापुर साहब भी गायब हैं 48 आवर्स से। वो अभी तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक वो नहीं आए, उन्होंने बयान नहीं किया। मतलब उनके पास तो दिन ही 11 रह गए हैं शायद अब।
15 दिन की तड़ी के। हाँ तो वो भी, हम तो सारे काउंटडाउन करने पे बैठे हैं ना। मीडिया को भी उन्होंने लताड़ा, फीमेल एंकर्स को भी लताड़ा, उन्होंने छोड़ा ही किसी को कुछ नहीं, सारों को एक ही हल्ले में लेकर निकल चले। कोई बात नहीं जी, आप जज्बात में होते हैं, शायद उनको बड़ा स्टेज मिला था, वो मेन उसके मुकर्रिर थे, तो वो जज्बात में, आपको पता है ना सिंध के जो लोग थे वो भी जज्बात में आए थे, प्रेस रिलीज आई थी। तो ये सारी मुमासलतें कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चेंज करके ना, जगह, वेन्यू, मकाम, शहर, तो ये कहानियाँ वही हैं। अगर समझ लें पार्लियामेंटेरियन कि हमें बैठ के बात करनी है, तो फिर कोई तीसरा, जो आज बिलावल भुट्टो इशारों में बात कर रहे थे, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ बैठ जाएगी। लेकिन आप तो खुद कुट्टी करते हैं, अभी कहते हैं बात भी उन्हीं से करेंगे, आज भी मशरूत किया है उन्होंने।